हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अभी हम क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे केमिस्ट्री के आवर्त सारणी प्रेडिक्ट टेबल का क्वेश्चन है आप लोगों को। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर होगा 7। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, हैलोजन को आवर्त सारणी में के किस ग्रुप में रखा गया है। तो यहां पर देखिए इसका आंसर होगा 7वां। ठीक है, आंसर इसका हो गया 7वां। उसके बाद है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, इसकी एच के सापेक्ष संयोजकता कितनी होगी। तो 3। कितनी होगी? 3। अष्टक के नियम को प्रतिपादित किसने, कौन सा वैज्ञानिक ने किया था। तो यहां पर आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, आंसर कहां से ले रहा है? आंसर हमारा होगा न्यूलैंड। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म एक ही समूह में रखा गया है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, सोडियम और पोटेशियम। कौन, सी नंबर ऑप्शन, सोडियम और पोटेशियम। उसके बाद है आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें आप हमारा आंसर हो जाएगा 18, यानी वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो 18। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ते तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति क्या होती है, घटती है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उसके बाद है परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान होता है। 17 वाला जो तत्व है वो तीसरा और 7वां आवर्त में होता है। ठीक है। उसके बाद है आपका आवर्त सारणी में वर्ग 2a के तत्व होते हैं। कौन से होते हैं, प्रबल धात्विक। ठीक है। उसके बाद है आवर्त सारणी के एक ही खड़े वर्ग के तत्वों में प्रायः क्या समान होती है। उनके बाह्य कक्षाओं, परमाणु बाह्य कक्षाओं की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है। उसके बाद है तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 2 8 7 है वह क्या होगा। तो 8 2 10 और 7 17। तो ये कौन सा तत्व होगा, एक हाइलोजन ग्रुप का तत्व होगा। ठीक है। उसके बाद है जब आवर्त सारणी में हम किसी वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन विभव में कमी का कारण क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा परमाणविक आकार का बढ़ना। ठीक है। जैसे जैसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या बढ़ती है वह क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होते जाता है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किसने किया था। तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण मेंडलीफ ने किया था। उसके बाद है सबसे भारी धातु हमारा हो गया निकेल, Ni। ठीक है। उसके बाद है परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं, परिवर्ती संयोजकता कौन दिखाते हैं, संक्रमण तत्व। उसके बाद है सबसे अधिक अधात्विक प्राकृतिक तत्व है, सबसे अधिक अधातु का प्रकृति कौन सा तत्व है, क्लोरीन। ठीक है। उसके बाद है निम्न में से कौन सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व है। तो यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम के। उसके बाद सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो यहाँ पर हो जाएगा लिथियम। उसके बाद है निम्न में सर्वाधिक अम्लीय यौगिक कौन सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा P2O3। ठीक है। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन, संक्रमण तत्व कौन सा है। तो संक्रमण तत्व में ये हो जाएगा यहाँ पर आपका FeCONI, यानी लोहा, कोबाल्ट और निकेल। उसके बाद सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, निकेल। ठीक है, Ne। उसके बाद है आवर्त सारणी में समान समूह के तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है, बाह्यतम उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। उसके बाद है आवर्त सारणी के एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ के तत्वों में सामान्यतः क्या समान होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का उनके परमाणुओं के बाह्यतम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। उसके बाद है आवर्त वर्गीकरण में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है उनके परमाणु क्रमांकों के अनुसार। उसके बाद है हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी अक्रिय तत्वों के परमाणुओं के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8। उसके बाद है कार्बन तथा सिलिकॉन को एक ही समूह में रखने का कारण क्या है। तो इसका क्या कारण है, दोनों तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है, इसलिए वह एक कक्ष में रहते हैं।
कार्बन का परमाणु संख्या क्रमांक 6 है, तो आवर्त सारणी में इसका समूह कौन सा होगा? चौथा। ठीक है, उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा गया है? परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आवर्त सारणी में के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है? आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है 2। उसके बाद एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 7 है, तो यह आवर्त किस सारणी में होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7वां सारणी में। उसके बाद है आवर्त सारणी के समान ऊर्ध्वाधर तत्समूह के तत्वों में सामान्यतः क्या होती है समान? तो यहाँ पर हो जाएगा धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है। उसके बाद है मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? मेंडलीव का आवर्त नियम है तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन के गुण के अनुसार आवर्त सारणी में उसका स्थान क्या है? तो 1A और 7A में औचित्यपूर्ण है। उसके बाद है आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्रमशः कौन कौन से हैं? तो 7 और 18। आधुनिक में 7 आवर्त होंगे, 18 स्तंभ होंगे। उसके बाद है किसी आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ तत्वों की धन विद्युतीय गुण क्या होती है? घटती है। उसके बाद एक तत्व 5वें समूह का हाइड्रोजन के प्रति इस तत्व की संयोजकता क्या होगी? 3। ठीक है, उसके बाद गुण धर्मों में समानता रखने वाले तत्व आवर्त सारणी में रखे गए हैं। किस में रखे गए हैं? एक ही उप समूह में रखे गए हैं। उसके बाद है हम लोगों का शून्य समूह प्रस्तावित किया है रैमसे ने। कौन ने? रैमसे ने। उसके बाद है किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती है। उसके बाद परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान है 3रा आवर्त और 7वां वर्ग में। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन इस वीडियो में।